मूवी की शुरुआत में एक आत्मा के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ए है, जिसकी नींद हर दिन एक नए बच्चे की बॉडी में खुलती है। अगले सीन में ए की नींद जस्टिन स्मिथ नाम के बच्चे की बॉडी में खुलती है जो हाई स्कूल में पढ़ता है। उठते ही वो अपनी एक फ़ोटो ले लेता है। वो हर रोज़ एक नई बॉडी में उठने के बाद सबसे पहले यही काम करता है। फिर वो 2 अलार्म सेट कर देता है, पहला रात 11 बजे के लिए और दूसरा रात 11:50 के लिए। रियाना जस्टिन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन जस्टिन उससे ज़्यादा भाव नहीं देता। रियाना जस्टिन के प्यार में पूरी तरह पागल है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन ना ही टाइम पे उसके मैसेज का रिप्लाई देता है, ना ही उससे अच्छे से बात करता है। उस दिन ए जस्टिन दिन भर जो भी काम करता है वही सब करने वाला है। वो जस्टिन के स्कूल में जाके रियाना से मिलता है, जो उससे बहुत सारे मैसेजेस भेजने के लिए सॉरी कहने लगती है। ये सुनते ही जस्टिन उल्टा उसी से सॉरी कहने लगता है, क्योंकि उसने रियाना की एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। रियाना ये नोटिस करती है कि आज जस्टिन का मूड हर दिन से थोड़ा बेटर लग रहा है, इसलिए वो आज के लिए जस्टिन को स्कूल से बंक मारने के लिए मना लेती है ताकि वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। वो दोनों फिर टीचर की नज़रों से बच के स्कूल से भाग जाते हैं। उन दोनों को आज का दिन किसी जादू जैसा लग रहा है। वो अपनी कार में साथ में गाना गाते हैं, फिर एक्वेरियम में मछली देखने जाते हैं और आखिर में बीच पे थोड़े मज़े करने जाते हैं। एक पार्क में घूमते वक्त रियाना जस्टिन को उसके फादर के मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगती है और ये भी कि उसकी माँ को सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ता है। उसे ये देख बड़ा अच्छा लग रहा है कि जस्टिन पहली बार उसकी फैमिली में इंटरेस्ट ले रहा है। अपने घर वापस जाने से पहले ए, जो जस्टिन की बॉडी में है, रियाना से कहता है कि कल का दिन आज जैसा नहीं होगा। ये सुनते ही रियाना उससे कहती है कि कल की कल देखेंगे। वो दोनों फिर किस करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ऐसा देख के लग रहा है कि ए रियाना से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज ए की नींद एमी नाम की एक लड़की की बॉडी में खुलती है। वो फिर से हमेशा की तरह अपनी एक फ़ोटो लेता है, फिर फ़ोन में 2 अलार्म सेट कर देता है। रियाना से फिर से मिलने के लिए एमी एक न्यू स्टूडेंट बनके उसके हाई स्कूल में चली जाती है। वहीं रियाना आज फिर से जस्टिन का बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा परेशान है। एमी फिर रियाना को अपना इंट्रोडक्शन देने जाती है। वो कहती है कि वो और किसी स्कूल से यहाँ ट्रांसफ़र होकर आई है, इसलिए वो नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रही है। वो दोनों केमिस्ट्री लैब में बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं कि तभी जस्टिन वहाँ आके ये कंप्लेन करने लगता है कि कल किसी वजह से उसकी क्लास मिस हो गई थी। ऐसा देख के लग रहा है कि उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के रियाना को थोड़ा बुरा लगता है। जस्टिन फिर गुस्से में कल क्लास मिस करने के लिए रियाना को ही ब्लेम करने लगता है। ये सुन के एमी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और जस्टिन को ये कहने लगती है कि उसे रियाना जैसी इतनी अच्छी लड़की की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। रियाना उसे जस्टिन को और गुस्सा दिलाने से मना करती है। जस्टिन भी एमी को एक अजीब लुक देख के वहाँ से चले जाता है। जस्टिन की हरकत से रियाना बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई है, इसलिए वो एमी को अपने फ्रेंड अलेक्जेंडर के पास छोड़ के बाहर चली जाती है। अगले दिन ए की नींद नेथन नाम के एक लड़के की बॉडी में खुलती है और उठते ही अपने रोज़ के काम में लग जाता है। वो फिर अपने कंप्यूटर में जाके एक एड्रेस ढूंढने लगता है। इसी बीच जस्टिन और रियाना को एक पार्टी में दिखाया जाता है, जहां वो रियाना को अकेले छोड़ के अपने फ्रेंड्स के पास मस्ती करने लगता है। रियाना को अकेले पार्टी में खड़े होकर बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन जस्टिन पूरी रात उससे इग्नोर किए जा रहा है। कुछ देर बाद ही रियाना की नज़र नेथन की ओर पड़ती है, जो अकेले ही डांस किया जा रहा है। वो भी बहुत देर से डांस करना चाह रही थी, इसलिए वो भी उसे ज्वाइन कर लेती है। लेकिन ये देखते ही जस्टिन वहाँ पे आके रियाना को नेथन से दूर कर देता है। नेथन फिर जस्टिन को ये कह के अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो जस्टिन के फ्रेंड स्टीवन का कज़न है और ये भी कि वो गे है। ये सुनते ही जस्टिन अपने फ्रेंड के पास वापस चले जाता है। नेथन फिर रियाना को उसके साथ बाहर चलने के लिए कहता है। वो दोनों फिर एक दूसरे के डांस करने के तरीके के बारे में बात करके हंसने लगते हैं। वो लोग कई देर तक बातें करते रहते हैं, लेकिन नेथन को 12 बजने से पहले घर वापस जाना है। तभी स्टीवन से बात कर जस्टिन को ये पता चलता है कि उसका तो कोई कज़न ही नहीं है। वो सभी दौड़ के नीचे जाते हैं और नेथन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ही नेथन वहाँ से जा चुका था। अगले दिन एक की नींद एक अंधे लड़के की बॉडी में खुलती है, इसलिए वो अपना फ़ोन नहीं ढूंढ पाता और सारा दिन अपने रूम में ही निकालने के बारे में सोचता है। इसी बीच नेथन का एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में वो ये कह रहा है कि कल किसी ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया था। अगले दिन रियाना के पास एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है और वो इंसान रियाना को लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद ही रियाना लाइब्रेरी में चली जाती है, जहाँ उसे मेगन नाम की एक लड़की मिलती है। पहले तो मेगन रियाना से ये कहती है कि नेथन ने उसे यहाँ पे भेजा है, लेकिन फिर वो अपनी लाइफ की सच्चाई रियाना को एक्सप्लेन करने लगती है। वो उसे बताती है कि उसकी नींद हर दिन एक नई बॉडी में खुलती है और जिस दिन रियाना ने स्कूल से बंक मारा था वो उस दिन जस्टिन की बॉडी में थी। उसके बाद वाले दिन वो एमी की बॉडी में थी और उसके बाद नेथन की। रियाना को उसकी बात पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मेगन वो सारी बातें बताने लगती है जो उसने पार्क में जस्टिन को कही थी।
ये सुन के रियाना को लगता है कि जस्टिन बाकी लोगों के साथ मिलके उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, पर मेगन फिर उससे कहती है कि वो सच कह रही है। ये सब सुन के रियाना का दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसके पास फिर से एक नए नंबर से मैसेज आता है। वो उस इंसान के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलने चली जाती है। इस बार वो देखती है कि एक बिना बाल वाला लड़का उसका वेट कर रहा है। रियाना फिर उससे उन सभी के बारे में क्वेश्चन करने लगती है जिनकी बॉडी में वो आज से पहले था, और ए बिना किसी हिचक के रियाना को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। वो रियाना को फिर अपना नाम ए बताता है। ये नाम उसने खुद ही अपने आप को दिया है। ए फिर उससे कहता है कि उसकी नींद हर दिन एक नई बॉडी में खुलती है, और हर बार वो लास्ट बॉडी के लोकेशन के थोड़ा ही दूर किसी बॉडी में होता है। उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन है या उसका जन्म कहाँ हुआ है। वो बचपन से ही रोज बॉडी चेंज किए जा रहा है, लेकिन इस बारे में वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। वो जिस भी बॉडी में जाता है उसकी लाइफ में जितना कम चेंज कर सके उतना करता है, ताकि उस इंसान को बाद में दिक्कत ना हो। ए फिर रियाना को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता है जिसमें वो उन सभी की पिक्चर्स पोस्ट करता है जिनकी बॉडी में उसकी नींद खुलती है। रियाना को एक ही बातों पे पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर अब थोड़ा बहुत बिलीव करने लगी है। रियाना फिर खुद ही ए के बारे में और पता करने की कोशिश करती है, इसलिए वो एक चर्च में नीथन से मिलने जाती है। नीथन उसे कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि किसी ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया था, और उस दिन के बारे में उसे बस टुकड़ों में ही चीज़ें याद है। वो आगे ये कहता है कि जब अगले दिन उसकी नींद खुली उसके फ़ोन में किसी और का इंस्टाग्राम लॉग्ड इन था, लेकिन इससे पहले कि वो उस अकाउंट की फ़ोटो डाउनलोड कर पाता उसका पासवर्ड किसी ने चेंज कर दिया था। ये सुनते ही रियाना को समझ आ जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा था। अगले दिन वो नोटिस करती है कि एक लड़की उसकी तरफ बहुत देर से देख रही है। वो समझ जाती है कि वो ए हो सकता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं, और तभी रियाना उससे नीथन के बारे में पूछ लेती है। यहाँ ये पता चलता है कि उस रात ए ठीक टाइम पे घर नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उसने नीथन की बॉडी को रास्ते में ही छोड़ दिया था। इसलिए वो उस दिन अपने इंस्टाग्राम को नीथन के फ़ोन से लॉग आउट नहीं कर पाया था। रियाना फिर उस दिन के किस के बारे में उससे पूछने लगती है जब वो जस्टिन की बॉडी में था। ये सुनते ही ए उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि उसने ऐसा आज तक किसी और के साथ नहीं किया है, लेकिन रियाना के लिए उसके मन में फीलिंग्स आने लगी थी। वो आगे ये भी कहता है कि उसने आज से पहले ऐसा कभी किसी के साथ फील नहीं किया था, और यही रीज़न है कि ए ने रियाना को अपने सीक्रेट के बारे में बता दिया। कुछ देर बाद रियाना जस्टिन के पास जाके उसे पूछती है कि उस दिन के बारे में उसे क्या याद है, लेकिन वो भी कहता है कि उसे सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था और उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। वो फिर जस्टिन से पूछने लगती है कि वो उनके रिलेशनशिप को लेकर सीरियस कब होने वाला है, लेकिन जस्टिन रियाना की इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। अगले दिन ए जॉर्ज नाम के एक लड़के की बॉडी में है। वो फिर रियाना को बात करने के लिए लाइब्रेरी में बुलाता है। वो उसके मज़े लेने के लिए ऐसा बिहेव करने लगता है कि वो रियाना को जानता ही नहीं। वो दोनों फिर ए की लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं, और जाने से पहले रियाना जॉर्ज को किस करने लगती है, लेकिन तभी जॉर्ज की माँ वहाँ आके रियाना को एक धंधा करने वाली कह के वहाँ से भगा देती है, लेकिन रियाना को उसकी बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती। कुछ देर बाद ही वो हंसते हुए अपनी कार से वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन ए की नींद रियाना की बॉडी में खुलती है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि कल वो रियाना को इस बारे में सब कुछ बता पाएगा। नहाते हुए ए रियाना की बॉडी को एक बार भी नहीं देखता, ताकि कल वो बुरा ना मान जाए। कुछ देर बाद ही रियाना स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ जस्टिन उसके पास आके उसे किस करने लगता है। जस्टिन फिर रियाना को उसके घर चल के उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है, लेकिन रियाना जस्टिन को ये कह के वहाँ से जाने लगती है कि जस्टिन उसकी थोड़ी सी भी कदर नहीं करता है, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। ए को उम्मीद है कि जस्टिन को ये बोलने के लिए रियाना कल उससे गुस्सा नहीं होगी। स्कूल के बाद रियाना अपने फादर के स्टूडियो में चली जाती है, जो असली रियाना कभी नहीं करेगी। वो फिर अपने फादर से कई देर तक बातें करती रहती है। जाने से पहले उसके फादर उसकी एक पेंटिंग भी बनाते हैं। रात में सोने से पहले एक नोटबुक में आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ लिख देता है, ताकि रियाना कल उसे पढ़ सके। सुबह उठ के रियाना वो नोट पढ़ती है, और स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले वो जस्टिन के साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसे फाइनली ये समझ आ गया है कि जस्टिन उसके लिए सही लड़का नहीं है। जस्टिन पूरी तरह शॉक में है, और वहाँ से जाने से पहले वो रियाना को उसके आने वाली लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। रियाना फिर ए को कॉल करके जस्टिन के साथ ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो आगे ये भी कहती है कि उसे बहुत दिन बाद इतना अच्छा फील हो रहा है। अगले सीन में ए एक दूसरे लड़के की बॉडी में है, और वो रियाना के साथ जंगल में बने उसके अंकल के खाली पड़े घर में जा रहा है। वो दोनों सारा दिन बातें करके और एक दूसरे की टांग खींच के बिता देते हैं। रियाना उसे रात में वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन ए को उस लड़के की बॉडी रात होने से पहले उसके घर में छोड़नी होगी, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन रियाना पूरा दिन ए का वेट करती है, लेकिन वो वापस नहीं आता, और कोई रास्ता ना देखते हुए वो अपनी माँ को कॉल करती है ताकि वो उसे वहाँ से वापस घर ले जा सके। उसकी माँ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि वो
किसी को बिना बताए घर से इतना दूर आ गई थी। अगले दिन एक ही नींद माइकल नाम के एक लड़के की बॉडी में खुलती है, जिसे आज फ्लाइट पकड़ के हॉलैंड जाना है। अगर ये ऐसा करता है तो कल से उसकी नींद हॉलैंड के बच्चों की बॉडी में खुलने लगेगी और वो रियाना से फिर से कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो अपने घर से भाग जाता है और रियाना को कॉल कर उसे पिक करने के लिए कहता है। रियाना अपनी सिस्टर की कार लेके उसे पिक करने जाती है और वो दोनों बड़ी मुश्किल से माइकल की माँ से बच के वहाँ से निकल पाते हैं। लेकिन रियाना ए से अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने कल जंगल में बने घर में उसे अकेला छोड़ दिया था। ये उसे एक्सप्लेन करता है कि कल वो एक लड़की की बॉडी में था जिसका एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हो रहा था, इसलिए वो कल आ नहीं पाया। उस लड़की के आसपास फ़ोन भी अलाउड नहीं था, इसलिए वो रियाना को मैसेज तक नहीं कर पाया। अगले दिन एक की नींद केल्सी नाम की एक लड़की की बॉडी में खुलती है जो अपनी जान लेने वाली थी। रियाना फिर उसे उसके घर में जाके मिलती है और देखती है कि केल्सी ने बहुत दिन से अपने आप को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रखी थी। केल्सी के फादर सुबह 5 बजे घर आने वाले हैं, इसलिए अगर ए ने इससे पहले उसकी बॉडी को छोड़ दिया तो ये पॉसिबल है कि वो फिर से अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करे। रियाना ए को तब तक केल्सी की बॉडी में रहने के लिए कहती है जब तक उसके फादर घर वापस नहीं आ जाए और केल्सी अपने फादर को पूरी सच्चाई ना बता दे। ए को नहीं पता कि वो 11:50 बजे के बाद किसी की बॉडी में रह भी सकता है कि नहीं, पर इस बार वो फिर भी केल्सी की बॉडी में रहने का ट्राई करता है। अब रात के 12 बज चुके हैं और ये अभी तक केल्सी की बॉडी में ही है। बाद में उसके फादर घर वापस आते हैं और तभी ए उसे बता देता है कि केल्सी को हेल्प चाहिए। ए और रियाना दोनों ये सोच के बड़े खुश है कि उन्होंने किसी की जान बचाने में हेल्प की। अगले दिन ए की नींद रियाना की क्लासमेट अलेक्जेंडर की बॉडी में खुलती है। रियाना से मिलते ही ए उसे ये बताने लगता है कि अलेक्जेंडर की लाइफ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रियाना चाहती है कि ये कुछ दिन तक अलेक्जेंडर की बॉडी में ही रहे जैसा उसने केल्सी के साथ किया था। ए भी बिना नखरे किए ऐसा करने के लिए मान जाता है और अगले कुछ दिन वो अलेक्जेंडर की बॉडी में ही रहता है। ए को रियाना के साथ टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लग रहा है कि वो कई दिनों तक अलेक्जेंडर की माँ का कॉल ही पिक नहीं करता ताकि उसे घर ना जाना पड़े। उस दिन अलेक्जेंडर का बर्थडे था और उसकी फैमिली ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी भी अरेंज की थी। ये पता चलते ही ए को बहुत बुरा फील होता है कि अलेक्जेंडर की फैमिली को रियाना की वजह से उसने इतना हर्ट किया। ए फिर अलेक्जेंडर की माँ से सॉरी कहता है और कल रियाना को बताने के बाद अलेक्जेंडर की बॉडी को छोड़ देने का डिसाइड करता है। अगली रात ए रियाना के लिए एक डिनर डेट अरेंज करता है। बातें करते वक्त वो रियाना को बता देता है कि वो कल अलेक्जेंडर की बॉडी छोड़ने वाला है क्योंकि वो अलेक्जेंडर की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। वो फिर रियाना से कहता है कि वो दोनों ज़िंदगी भर ऐसे नहीं रह सकते, इसलिए कल से वो चाहता है कि रियाना अलेक्जेंडर के साथ ही रहे क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और रियाना उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। वो दोनों को पता है कि आज की रात वो दोनों आखिरी बार मिलने वाले हैं, इसलिए वो साथ में जितना ज़्यादा एंजॉय कर सके करते हैं। अलेक्जेंडर की बॉडी छोड़ने से पहले वो दोनों इमोशनल होकर कडल करने लगते हैं। अगले दिन एक ही नींद एक बहुत ही अमीर लड़की की बॉडी में खुलती है जिसका नाम केटी है। वो फिर अपनी महंगी कार लेके घूमने चली जाती है। इसी बीच रियाना स्कूल में अलेक्जेंडर से मिलती है जो रियाना को देखते ही उसके स्माइल को कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। वो दोनों फिर साथ में अपनी क्लास की ओर बढ़ने लगते हैं। मूवी के एंड में ए इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट करता है जिसमें वो अपनी लाइफ को न्यूयॉर्क के एक पार्क में एंजॉय कर रहा है। ये रियाना से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि उसने उसे अकेला छोड़ने का डिसाइड किया ताकि वो ज़िंदगी भर किसी एक इंसान के साथ खुश रह सके। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं।